सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेंगे। पहला वेरिएबल, उसमें हम अपना नाम प्रिंट करवाएंगे और फिर उसी नाम से एक और वेरिएबल लेंगे फर्स्ट नेम से, फॉर कीवर्ड यूज़ करके। तो हम इसका अली वैल्यू देते हैं। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आती है। हमने प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास अली आउटपुट आएगी। अब हम लेट कीवर्ड का यूज़ करके देखते हैं। हम लेट कीवर्ड इस्तेमाल करके वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे लेट कीवर्ड की मदद से। तो ये देखें, ये रेड लाइन आ गई है। और अब जब हम इसे कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो ये कह रहा है कि आप पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो ये एरर देगा क्योंकि ये एरर दे रहा है। अब हम इसको फर्स्ट नेम को चेंज करके हम लास्ट नेम करेंगे तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि हम इसके वेरिएबल नेम को चेंज कर रहे हैं। हमने लास्ट नेम लिखा, लास्ट नेम करके जब हमने इसको कंट्रोल एस सेव किया तो ये शाहिद आया, क्योंकि हमने कंसोल में फर्स्ट नेम लिखा था। अगर हम इसमें लास्ट नेम लिखेंगे तो ये हमें अली प्रिंट करके देगा। अब अगर हम इसकी वेरिएबल के नेम की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम जो ऊपर फर्स्ट नेम डिक्लेयर किया है उसको अली दे देंगे, वैल्यू अली प्रोवाइड कर देंगे। तो हम इसको फर्स्ट नेम लिखेंगे नीचे कंसोल में और फिर हम इसको पुट करवाएंगे तो ये हमें अली रहमान करेंगे तो ये हमें रहमान प्रिंट करके देगा। इस तरह हमने लेट और वार में डिफरेंस को फाइंड किया। अब हम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल जो होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो बाद में हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं उसी वेरिएबल नेम के साथ। लेकिन जब हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं कि कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ये भी लेट या वार की तरह ही इसको भी डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसको चेंज नहीं किया जाता। हम लिखेंगे कांस्टेंट पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 और इसके बाद इसको कंसोल में प्रिंट करवाएंगे पाई, और हमें ये प्रिंट में 3.14 शो हो रहा है। अगर हम अब पाई की वैल्यू को चेंज करें और इसकी वैल्यू को अगर हम 67.7 कर दें तो ये हमें एरर देगा। ये कहेगा कि आपने पहले ही कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट यूज़ की है। ये एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। हम इसको कांस्टेंट कहेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल की कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, कांस्टेंट चेंजेबल नहीं होता है। लेकिन हम इस कांस्टेंट के साथ सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जिस तरह पाई के साथ हम मल्टीप्लाई 2 कर दें, 5 कर दें या परसेंटेज निकालें तो ये उसको परफॉर्म करेगा। हम पाई के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 6.28 देगा। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 18.84 देगा। तो इस तरह अब हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की बात करेंगे कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या है। हमने एक वेरिएबल लिया फर्स्ट नेम के नाम से शाहिद, उसमें हमने वैल्यू दी। अब हम शाहिद की स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देखेंगे। इंडेक्सिंग इसमें पहला लेटर में क्या है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं तो इसको हम प्रिंट करेंगे। तो पहले 0 पे एस है, अगर हम 1 प्रिंट करें 0 1 पे एच है। अगर इसी तरह हम 3 को करें तो 3 इंडेक्स पे एच है। अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ देखना चाहते हैं जो हमने डिक्लेयर कराया है फर्स्ट नेम में, तो इसके लिए हमें कंसोल में फर्स्ट नेम डॉट लेंथ लिखेंगे तो ये हमें इसकी लेंथ मालूम करके देगा। लेंथ क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हमें 6 प्रिंट करके देगा। और अगर हमने इसमें कोई स्पेस डाली स्ट्रिंग में तो ये उसको भी काउंट करेगा। जब हमने दोबारा शाहिद
ऊपर नेम में स्ट्रिंग डाली तो वो हमें 7, उसको भी कैलकुलेट करके 7 दे रहा है। अब हम ऊपर इसके इंडेक्सिंग लिखेंगे जो कि 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है। इसके नीचे हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 देंगे। तो ये हमें लेंथ है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। और अब हम अगर हमने फाइंड करना है लास्ट एलिमेंट को किसी भी स्ट्रिंग में तो हम लेंथ -1 का फार्मूला लगाएंगे और हम इसको फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम ब्रैकेट में फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1 लिखेंगे। तो कंट्रोल एस सेव करेंगे। ये एरर दे रहा है, एरर टाइप एरर है, हमने छोटी ब्रैकेट लगाई है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। हम इसको रिमूव करके बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं तो ये हमें इसके तो आखिर पर क्या है डी है तो हमें डी प्रिंट करेगा। अगर हम -2 दे दें तो ये हमें डी से सेकंड लास्ट जो है वो भी प्रिंट करके दे देगा। अगर हम यहाँ 1 की जगह 2 करें तो ये हमें आई प्रिंट करके देगा जो कि सेकंड लास्ट है। अब हम कुछ मेथड हैं जो देखेंगे। एक ट्रिम मेथड है, ये देखेंगे। 2 अपर केस मेथड है, ये देखेंगे। और इसके बाद 2 लोअर केस मेथड है, हम इसको देखेंगे। और उसके बाद एक स्लाइस मेथड भी है जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हम यहाँ ये तीनों मेथड कवर करेंगे। अब हम ट्रिम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमने लेट फर्स्ट नेम और शाहिद की वैल्यू को पुट किया। अब हम इसमें स्पेस देंगे। हमने एक स्पेस दी दोनों साइड पे। अब हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे, फर्स्ट नेम डॉट लेंथ। ये इसके स्पेस को भी काउंट करके हमें 13 ये इसका इंडेक्स दे रहा है, लेंथ दे रहा है। अब हम इसमें स्पेस भी काउंट हो रही है। हम इसको वापस स्पेस के बगैर करेंगे तो ये इसकी जो लेंथ है वो 6 है। हम फिर इसको स्पेस देंगे। तो अब हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम इसकी स्पेस को रिमूव करेंगे। वो मेथड क्या है? वो मेथड है ट्रिम मेथड है, जिसकी मदद से हम इसके स्पेस को रिमूव करेंगे। ट्रिम मेथड जो है हमें एक स्ट्रिंग की शक्ल में हमें नई स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। ये स्पेस को हटाकर हमें नई स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। हम एक लेते हैं नई स्ट्रिंग लेते हैं, लेट न्यू स्ट्रिंग। लेट मतलब कि न्यू वेरिएबल नेम लिया और हमने फिर उसको फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम मेथड का इस्तेमाल किया। अब जो है वैल्यू इस न्यू स्ट्रिंग में सेव हो गई है। अब हम इसको कंसोल में प्रिंट करवाएंगे। तो ये देखें, ये शाहिद आया, इसने वो स्पेस हटा दी है। अगर हम इसकी लेंथ को मालूम करना चाहें न्यू स्ट्रिंग की तो हम इसकी लेंथ को भी मालूम कर सकते हैं। हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, न्यू स्ट्रिंग लिखेंगे, डॉट लेंथ लिखेंगे। तो हम इसकी जो है वो लेंथ को 6 जो है वो इसकी लेंथ है, इसने स्पेस हटा दी हैं। अगर हम फर्स्ट नेम डॉट लेंथ ऊपर देखें तो कितनी थी? 13 थी इसकी लेंथ स्पेस के साथ। और जब हमने ये यूज़ की तो इसको 6 आया। हम न्यू स्ट्रिंग के अलावा हम फर्स्ट नेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट नेम को हमने ट्रिम किया, फर्स्ट नेम वेरिएबल में इसे स्टोर करके हम इसमें भी इसको स्टोर करवा सकते हैं। हमने न्यू स्ट्रिंग की जगह फर्स्ट नेम लिखा और इसको हमने अली के नाम से उसमें स्टोर करवाया, तो ये सब कर सकते हैं। अब हम 2 अपर केस देखेंगे। हमने एक वेरिएबल या फर्स्ट नाम के उसके अंदर हमने अली प्रिंट कराया जो कि छोटे अल्फ़ाबेट में है। तो हम चाहते हैं कि इसको बड़े अल्फ़ाबेट में करें। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नेम ये क्या आ गया? फर्स्ट नेम डॉट 2 अपर केस तो ये हमने इसको चेंज कर लिया, लेकिन इसको कंसोल में प्रिंट करवाएंगे।
तो हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस लिखेंगे तो ये हमें अली को बड़ा करके बड़े अल्फ़ाबेट में करके दिखाएगा। अगर हम यहाँ शाहिद लिखेंगे तो ये इसको भी बड़े अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करके दिखाएगा। अगर हम इसको लोअर केस में करना चाहते हैं तो हम इसको लोअर केस में भी कर सकते हैं। अगर हम ये जो हमने अपर पे केस में किया है उसको फर्स्ट नेम में करके हम फिर फर्स्ट नेम को कंसोल में प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखें हमने उसको भी कंसोल में प्रिंट करवा लिया। अब अगर हम इसको लोअर केस में भी करना चाहेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये कुछ अल्फाज ऊपर लिखे हैं बड़े अल्फ़ाबेट में और हमने इसको लोअर केस किया तो ये देखें हमारे पास वैल्यू आई।